स्वागत है साथियों। हिंदी साहित्य की वन लाइनर सीरीज़ में हम लगातार हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और तथ्यात्मक जो प्रामाणिकता है उसके साथ हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी क्रम में आज की क्लास है जिसमें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपको परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी तथ्य इस क्लास में मिलेंगे। तो देखते हैं, पहला पॉइंट हमारा है कि पद्माकर का जन्म स्थान कहाँ है। तो आपको ध्यान रखना है, कवि पद्माकर का जो जन्म स्थान है वो सागर मध्य प्रदेश में है और इनका जो जन्म वर्ष है वो आपको ध्यान रखना है। जन्मक्रम वाले प्रश्नों के हिसाब से ये तैयार करना आवश्यक है। 1753 ईस्वी पद्माकर का जन्म वर्ष है। पद्माकर के विषय में कहा जाता है कि ये तैलंग ब्राह्मण थे। बच्चन सिंह की पुस्तक में ये तथ्य आता है कि पद्माकर तैलंग ब्राह्मण थे। अगला पॉइंट देखते हैं, गंगा लहरी, जगत विनोद, इन दोनों रचनाओं के रचनाकार कौन हैं। तो ध्यान रखना है आपको, पद्माकर इनके रचनाकार हैं, गंगा लहरी और जगत विनोद। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि जगत विनोद का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1810। तो साथियों ये भी ध्यान रखना है कि 1753 से 1833 तक विद्यमान रहे कवि पद्माकर। तो 1810 में ही इन्होंने जगत विनोद की रचना की है। देखते हैं, ये सारे तथ्य बच्चन जी की पुस्तक के आधार पर हैं। तो बच्चन जी क्या लिखते हैं, तो डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार पद्माकर की जो कीर्ति है वास्तव में दो ग्रंथों के आधार पर निर्धारित होती है। तो वास्तव में किन दो ग्रंथों के आधार पर पद्माकर की कीर्ति बच्चन सिंह मानते हैं, तो ध्यान रखेंगे जगत विनोद और पद्माभरण, यही उनकी कीर्ति का आधार था, ऐसा बच्चन जी मानते हैं। आगे देखते हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह का एक कथन है पद्माकर के विषय में कि प्रताप सिंह बिरुदावली वायवीय प्रशस्ति है। तो अभी हमने गंगा लहरी और जगत विनोद देखा, ये पद्माकर जी की रचना है। यहाँ पे एक और रचना आपको ध्यान रखनी है, प्रताप सिंह बिरुदावली। बच्चन जी ने कहा कि यह एक वायवीय रचना है, हवाई। वास्तविक युद्ध कोई नहीं है, सिर्फ युद्ध का शाब्दिक व्यायाम है। ये बच्चन जी लिख रहे हैं पद्माकर की रचना प्रताप सिंह बिरुदावली के लिए। ये बात आपको ध्यान रखना है कि शाब्दिक व्यायाम कहा है इस रचना के युद्धों को। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, पद्माकर नायिका के संयोग वियोग के प्रसंगों को ऋतुओं और त्योहारों से जोड़कर श्रृंगार वर्णन को उत्सवपूर्ण बना देते हैं। ये बात बच्चन सिंह अपने पुस्तक में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखते हैं। तो पद्माकर के विषय में ये सारे पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं और बच्चन जी की पुस्तक में प्रामाणिक ढंग से ये सारे तथ्य मिलते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा ताकि आगामी परीक्षाओं में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आगे हम देखते हैं और महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में ही ये सारे वन लाइनर फैक्ट्स कलेक्ट हैं। आप सभी से हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही लिखित परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए सूचना है कि ये हिंदी साहित्य का जो रिटन नोट्स है वो आप सभी के लिए उपलब्ध है। आप सभी हमारे नंबर पर संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं या फिर QR कोड से स्कैन करके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं आगे की महत्वपूर्ण तथ्य। बुंदेलखंड के लोक जीवन में फागोत्सव का विशेष महत्व है। पद्माकर की भाषा में बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रवाह है। यह कथन किसका है, तो ध्यान रखेंगे पद्माकर के विषय में बच्चन सिंह जी लिख रहे हैं। और ये जो पंक्ति है कि पद्माकर की भाषा में बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रवाह है, ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है कि पद्माकर की भाषा में बुंदेलखंडी रंग और मैदानी नदी का प्रवाह है, यह किसका कथन है, तो बच्चन सिंह का कथन है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, बच्चन जी पद्माकर को रीतिकाल का अंतिम श्रेष्ठ कवि कहते हैं। ध्यान रखेंगे इस तथ्य को कि बच्चन सिंह रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि किसे मानते हैं, तो पद्माकर को मानते हैं। तो ऐसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत संभावित है, इसे तैयार कर लें। अगला पॉइंट देखते हैं, कविदेव के ग्रंथ भाव विलास। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है, कविदेव हैं रीतिकाल के अंतर्गत, उनकी एक रचना है भाव विलास, उसका रचना काल क्या है, तो ध्यान रखेंगे 1689 ईस्वी है
कविदेव का ग्रंथ भाव विलास का प्रकाशन वर्ष। अब आपको कमेंट करके बताना है कि 1689 ईस्वी में रीतिकाल का कौन सा कवि पैदा होता है। ठीक है, उनका जन्म वर्ष है 1689 ईस्वी में, वे कौन है। तो आगे देखते हैं कि जब ये भावविलास 1689 में प्रकाशित हुआ तो भावविलास की रचना के दौरान कविदेव की आयु कितनी थी। तो बच्चन सिंह के पुस्तक में ये तथ्य मिलता है कि जिस वर्ष भावविलास की रचना की कविदेव ने, उस वर्ष उनकी जो उम्र थी, जो आयु थी, मात्र 16 वर्ष की थी। तो ऐसे तथ्य भी आपको तैयार रखने हैं। देखते हैं, आचार्यत्व का मोह देव को भी था। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। वे लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि कविदेव आचार्यत्व के मोह से मुक्त थे, वे भी चाहते थे कि आचार्यत्व की श्रेणी तक वे पहुंच जाएं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह कथन, यह काव्य पंक्ति किसकी है? कविदेव की है। तो कविदेव की बहुत चर्चित पंक्तियां हैं, इसे एकदम रट मारिए। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। तो ये कविदेव की रचना है, कविदेव की काव्य पंक्ति है। तो साथियों, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लें, ताकि इस तरह के ऑनलाइन क्लासेस जब भी हम लेकर के आएँ तो छोटी छोटी क्लासेस में महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के, ताकि 5 से 8 मिनट तक की छोटी छोटी क्लासेस में आप आधे घंटे 45 मिनट के कंटेंट को बेहतर तरीके से तैयार कर सकें, वो भी प्रामाणिक पुस्तकों के आधार पर। तो ऐसे सभी नोट्स, सभी ऑनलाइन नोट्स आपको हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे। हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाओं पर आधारित हमारा ये नोट्स है, जो कि हमने उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा UPSC के लिए तैयार किया हुआ था। बहुत शानदार नोट्स है, लिखित परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये नोट्स बहुत कारगर है। इसके अलावा 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये कलेक्शन है रिटन फॉर्म में, आप सभी के लिए EMRS, LT, GDC, GIC सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत उपयोगी होगा। एक मार्गदर्शक के रूप में ये नोट्स आपके साथ होगा, जिससे आप तैयारी कर सकते हैं कलेक्टिव ढंग से। आपको भटकना नहीं पड़ेगा कि किस तरह के प्रश्न आएंगे, हम कैसे लिखेंगे, उसका एक पूरा आइडिया आपको इसमें मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। लगातार बने रहिए चैनल पे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें यदि आपके काम की वीडियो हो तो। फिर मिलते हैं, नमस्कार।